हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जिसे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हर इंसान जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ एक फ्रॉड था, एक स्कैमर जिसने सिस्टम का गलत फायदा उठाया। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे स्टॉक मार्केट का जीनियस मानते हैं, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के लूप होल्स को समझा, उन्हें यूज किया और इतिहास बना दिया। लेकिन सच क्या है? क्या हर्षद मेहता सिर्फ एक स्कैम था या एक विजन जो वक्त के आगे चलता था? इस वीडियो में हम सिर्फ एक स्टोरी नहीं बताएंगे, हम एक ऐसी जर्नी दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हर्षद मेहता का राइज, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ट्रिक्स, उसकी गलतियां, उसका गिरना, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा हो। पर यह फिल्म रियल थी। हर कैरेक्टर रियल था, हर पैसा रियल था और उसका असर मिलियंस की जिंदगी पर पड़ा था। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी है सिस्टम की। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बंद दरवाजों के पीछे होने वाले खेल को सबके सामने खोल दिया। शायद इसीलिए लोग उसे या तो हीरो मानते हैं या विलेन। लेकिन दोनों सोच में एक बात तो कॉमन है कि हर्षद मेहता को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं एक नए नजरिए से। एक ऐसे नजरिए से जहां आप डिसाइड करेंगे कि हर्षद मेहता था कौन। एक स्कैम, एक मास्टरमाइंड या एक इंसान जिसे समझने में हमने देर कर दी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हर्षद मेहता का स्कैम था क्या। आखिर ऐसा क्या कर दिया था उस आदमी ने कि पूरा देश हिल गया। बैंक, स्टॉक मार्केट, मीडिया, सीबीआई, पॉलिटिशियंस, सबकी नजरें उसी एक नाम पर क्यों टिक गई थी? यह कहानी शुरू होती है 1990 के आसपास, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नाम बिजली की तरह ऊपर जा रहा था। हर्षद मेहता। मार्केट में सिर्फ उसी की चर्चा थी। लोग कहते थे कि अगर हर्षद किसी स्टॉक में पैसा लगा दे तो समझो वो रॉकेट बन जाएगा। कंपनीज तक चाहने लगी थी कि हर्षद उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करें ताकि उनका नाम ऊपर जाए। उस वक्त हर्षद मेहता सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक वेव था, एक बुल रंग का बादशाह। लेकिन वो वेव बाहर से जितनी तेज थी, अंदर से उतने ही खतरनाक। सबसे बड़ा सवाल यह था कि हर्षद स्टॉक मार्केट में करोड़ों का पैसा कहां से लाता था। क्या उसके पास कोई खजाना था? नहीं, वो पैसा आता था बैंक से। एक ऐसे रास्ते से जो ना सिर्फ रूल्स तोड़ता था बल्कि सिस्टम की नजरों से भी बचा रहता था। दरअसल हर्षद ने इस्तेमाल किया एक फाइनेंशियल ट्रिक जिसका नाम था रेडी फॉरवर्ड डील। यह एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता था जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले पैसा देते हैं। सिस्टम में यह डील नॉर्मल मानी जाती थी, लेकिन हर्षद ने इसमें एक बड़ा लूप होल पकड़ लिया। उसने कुछ बैंक्स के करप्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर फेक बैंक रिसीप्ट्स यानी बीआरस बनवाना शुरू किया। यह बीआर दिखाते थे कि एक बैंक ने दूसरे को सिक्योरिटीज ट्रांसफर की है, जबकि हकीकत में कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिस पर सिग्नेचर्स होते थे। हर्षद ने इन्हीं फेक बीआरएस के बदले बैंक से करोड़ों रुपए ले लिए और फिर उन पैसों को लगाया स्टॉक मार्केट में। उसने बड़े पैमाने पर स्टॉक्स खरीदे, जैसे एसईसी सीमेंट जिसका प्राइस 200 से बढ़कर 9000 तक पहुंच गया। हर्षद बाय करता गया, प्राइस बढ़ता गया। पब्लिक ने देखा और इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर डिमांड बढ़ती गई और हर्षद मुनाफा कमाता गया। लोग उसे मैजिशियन मानने लगे। लेकिन जो कमाई हो रही थी वह लीगल बाउंड्रीज से बाहर थी। असल में वह पैसा उन बैंक्स का था जो सोच रहे थे कि उन्होंने सरकार की सिक्योरिटीज के बदले लोन दिया है, जबकि उनके पास जो दस्तावेज थे वो नकली थे।
इस गेम का सबसे खतरनाक हिस्सा यह था कि हर्षद सिस्टम के इतने अंदर घुस चुका था कि आरबीआई तक कंफ्यूज हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पैसा जा कहाँ रहा है और आ कहाँ से रहा है। लेकिन दोस्तों, हर गेम का एक ट्विस्ट होता है। 23 अप्रैल 1992 एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छापा जिसमें खुलासा किया गया कि हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके 500 करोड़ का फ्रॉड किया है। ये खबर आग की तरह फैली। टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह बस एक ही चर्चा। हर्षद मेहता अब एक स्कैमर के रूप में सामने था। फिर आरबीआई ने तुरंत इंक्वायरी शुरू की। सीबीआई ने रेड किया। बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले जाने लगे और हर जगह हर्षद के खिलाफ सबूत मिलने लगे। पब्लिक शॉक्ड थी, जिसे वह अपना स्टॉक मार्केट गुरु मानते थे, वही अब स्कैम में फंसा हुआ निकला। ससेक्स जो आसमान छू रहा था वह गिरने लगा। एसीसी जैसे शेयर्स तो पूरी तरह क्रैश हो गए, जिससे हर्षद का पोर्टफोलियो टूट गया। लोगों का पैसा डूबने लगा, साथ ही बैंक भी क्राइसिस में आ गए। सिस्टम पूरी तरह हिल गया। हर्षद मेहता पर 70 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हर्षद ने अपनी सफाई में कहा कि मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मैंने तो सिस्टम को ओपनली यूज किया। जो लूप होल्स थे उन्हें सबके सामने रखा और जो कुछ भी हुआ वो ट्रांसपेरेंट था। बैंक्स भी इसमें शामिल थे। लेकिन कानून को यह बात हजम नहीं हुई। हर्षद ने कई बार अपील की, बेल भी मिली, कई बार नहीं भी मिली। मीडिया ने उनकी इमेज एक विलेन जैसी बना दी। अब हर इंसान हर्षद मेहता को सिर्फ एक स्कैम के नाम से पहचानने लगा। लेकिन दोस्तों, हर्षद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी कई राज बाकी हैं, कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब तक साफ नहीं हैं। क्या हर्षद ही इस गेम का अकेला खिलाड़ी था? सिस्टम में कुछ और बड़े चेहरे थे जो कभी सामने आए ही नहीं। उसने गलत किया, लेकिन उसने कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाए जिन पर चलकर देश का फाइनेंशियल सिस्टम पहली बार जागा। उसने उस सिस्टम का चेहरा दिखाया जो दशकों से अंधेरे में छुपा हुआ था। उस दौर में ना सिस्टम एफिशिएंट था, ना ट्रांसपेरेंसी थी और ना ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था जिस पर आम आदमी भरोसा कर सके। पर आज है ब्लिंक एक्स, एक स्मार्ट, सेफ, ट्रस्टेड और एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो मजेदार फीचर्स के साथ जीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन भी ऑफर करता है। न्यू यूजर्स के लिए ब्लिंक एक्स ने हाल ही में अपना 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान फ्री कर दिया है। इस प्लान के जरिए आप एनएससी, एफओ, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी और आईपीओ में 2 महीने तक बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको मिलती है फ्री रिसर्च कॉल्स, जिसमें एक्सपर्ट्स की मदद से आपको गाइडेंस दी जाती है कि कब स्टॉक्स में एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। यह फीचर आपके ट्रेडिंग डिसीजन को और बेहतर बनाता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं, तो ब्लिंक एक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। यह फीचर एटीएम यानी एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बेस्ट ऑप्शंस को फिल्टर करता है। हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए जाते हैं और आप एक ही क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही ब्लिंक एक्स को ट्राई करके देखिए और अपनी ट्रेडिंग को बनाइए एफर्टलेस और ब्रोकरेज फ्री। तो चलिए अपनी स्टोरी पर लौटते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक इंसान इतनी डेयरिंग सोच कैसे ला सकता है, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? पैसों की इतनी भूख कहाँ से आई उसके अंदर? इसका जवाब छुपा है उसके बचपन में।
हर्षद मेहता का जन्म 1954 में एक साधारण गुजराती जैन परिवार में हुआ था। गांव का नाम था पनेली मोटी, जो गुजरात के राजकोट के पास बसा है। परिवार अमीर नहीं था। पिता एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। रोज की जिंदगी एक जंग थी। एक वक्त का खाना, एक जोड़ी पुराने कपड़े और एक अधूरा सपना कि कभी तो हालात बदलेंगे। बचपन में हर्षद ना तो टॉपर था ना खेल कूद में माहिर, लेकिन उसके अंदर एक अलग बात थी, सोचने का तरीका। जब बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, हर्षद एक कोने में बैठा सोचता था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा। फिर एक दिन उसका परिवार मुंबई आ गया, सपनों के शहर में। लेकिन यहाँ सपने पूरे नहीं, पहले चूर होते हैं। हर्षद ने पहली बार देखा असली स्ट्रगल। चाल में रहना, पानी के लिए घंटों लाइन में लगना, स्कूल की फीस भरने के लिए माँ का अपना गहना बेचना, और शायद वहीं से उसके अंदर एक आग उठी, कुछ बड़ा करने की, पैसे कमाने की और सिस्टम के टॉप पर पहुंचने की। फायदा उठाता रहा। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हर्षद मेहता का दूसरा चेहरा भी था, एक विजनरी और एक डिसरप्टर। उसने इंडिया को एक ऐसा स्टॉक मार्केट दिखाया जिसमें आम आदमी भी पैसा कमा सकता है। पहली बार शेयर सिर्फ अमीरों का खेल नहीं रहे। मिडिल क्लास के लोग भी अब बीएस